اب आपको बयान करते हैं बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस के बारे में कि इनका यकम से 10 अप्रैल का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान जोरा जो है वो आपके छठे घर में मौजूद है और शम्मस और ज़ोहल आपके पांचवें घर में मौजूद होगा। इस अशरे का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप लोग इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाह रहे हैं तो रिश्ते की बात करने के हवाले से इस सिलसिले का वक्त इतना कोई बेहतर रहने वाला नहीं है। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, ये वक्त इनके लिए भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इन दिनों में आपको इन मामलात के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये वक्त ऐसा है कि जब रोज़गार के हसूल के लिए अगर आप अपने बड़े बहन भाइयों से या यार दोस्तों से मदद मांगते हैं, तो इनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ ये वक़्त आपकी सेहत में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। पिछले कुछ दिनों में कोई बीमारी हुई थी, चोट लगी थी, तो अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग सेहतयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ये वक़्त आपके सैर व तफरीह के लिए जाने, घूमने-फिरने के लिए भी जाने की निशानदेही कर रहा है। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग भी इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। इस दिनों में मरीख और अतारद आपके चौथे घर में मौजूद होगा। तो आप बुर्ज कोस वालों को चाहिए कि अपने घरेलू मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि ये सचरे का ये वक़्त आपके अज़वाजी मामलात के हवाले से, आपके घरेलू मामलात के हवाले से कुछ परेशानियों की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर आप बुर्ज कोस वाले अफ़राद तो अपने मामलात को बेहतर रखने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे, लेकिन आपके शरीके हयात की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसे अल्फ़ाज़ की अदायगी होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आपस में कुछ अनबन होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इन दिनों में मुश्तरी जो है वो आपके 8वें घर में मौजूद होगा। वो बुर्ज कोस वाले अफ़राद जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलने जा रहे हैं। ये वक़्त आपके विरासती मामलात के हल होने की भी निशानदेही कर रहा है और इस बात के भी इम्कानात हैं कि ये मामलात जो हैं वो मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करें, तब भी मामलात मस्बत तरीके से तय पा सकते हैं। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ये वक़्त उनके लिए बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो रोज़गार के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इस वक़्त को ज़ाया मत कीजिएगा। वो बुर्ज कोस वाले अफ़राद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, गो कि इस अशरे का वक़्त आप लोगों के लिए मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। लेकिन इस अशरे की 4 और 5 तारीख का वक़्त आप लोगों के लिए परेशान कुन साबित हो सकता है। आप बुर्ज कोस वालों को बताता जाऊँ कि इस वक़्त के दौरान आप लोगों को शर्फ़ शम्स का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। 8 और 9 अप्रैल को लोहे शर्फ़ शम्स तैयार की जाएगी। इसके फ़ायदों की बात की जाए तो माली मामलात में बेहतरी, खुशहाली, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की, बढ़ोतरी, इज़ाफ़े के लिए कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार को फैलाने के हवाले से, कारोबार को बढ़ाने के हवाले से इसके मस्बत नताइज आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा लोगों में मकबूलियत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, तब भी आप लोग इसको बनवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो ख़वातीन जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखती हैं, इस लोगों के फ़ायदों की बात की जाए तो इसके मस्बत नताइज आप लोगों के ऊपर वक़ूअ पज़ीर होंगे। इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हो, अपने लिए बनवाना चाहते हो और इस वक़्त को अपने लिए मुफ़ीद बनाना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जो अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे। किसी शख्स से उधार लेना चाहते हैं, तब भी आप लोग कोशिश करें, वो रकम, वो उधार आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप बुर्ज कोस वाले अफ़राद जो किसी कीमती अशिया की खरीदारी का इरादा कर रहे हैं, चाहे वो सवारी हो, मोबाइल हो या प्रॉपर्टी हो, इन दिनों में ये परचेज़ या सेल करना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह यासीन का। जुम्मे वाले दिन आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इन दिनों में काले चने बतौर सदके के तौर पर लाज़मी दीजिएगा। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 2 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।